अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं। इस महंगाई के दौर में मैंने सोचा क्यों ना हम आलू की बिरयानी बनाना भी सीख लें। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल आलू की बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे आप अगर मेहमान अचानक आ गए हैं तो उन्हें भी बनाकर सर्व करेंगे तो यकीन जाने वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। और इस बिरयानी में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे, जिनको मैंने इस शेप में काट लिया है। देखें, प्याज़ों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोटे होने तक हमने कुक करना है। तो देखें, प्याज जो हैं वो सॉट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 लौंग, 1 बादाम का फूल, 1 चम्मच ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि जो इनका टेस्ट है वो ऑयल के अंदर आ जाए। और अब साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन पाउडर और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और अब 2 चम्मच हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और साथ ही 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से कुक करेंगे जब तक जो टमाटर है वो नरम ना हो जाए। और साथ ही यहाँ पर 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, भुनी लग चुकी है और जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर हम आलू डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने इस शेप में काट लिया है। अब हम आलूओं को भी भुनी लगाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच नमक ऐड किया है। अब हम अच्छी तरीके से भुनी लगाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं भुनी लगाते हुए। अब इस पॉइंट पर आकर हम 1 कटोरी दही ऐड करेंगे और अब दोबारा से भुनी लगाएंगे। अच्छी तरह से भुनी लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून इमली है, जिसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, ये ऐड की है। अब हम चंद सेकंड भुनी लगाने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो देखिए, अब हम कवर कर देते हैं। तो अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है और अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और साथ ही मैं यहाँ पर 2 बादाम के फूल वो ऐड करूँगी और 4 लौंग और 1 चम्मच ज़ीरा। अब हम पानी उबलने तक कवर करके रख देंगे। तो देखें, पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं चावल ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन 1 गिलास चावल ऐड किए हैं, जिसे मैंने भिगो के रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया है। अब हम कवर करके रख देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चावल कुक हो चुके हैं कि नहीं। तो देखें, चावल जो है वो 80% कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और जो चावल हैं इनको पानी से निकाल देना है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से भुनी लग चुकी है और जो आलू हैं वो भी हमारे तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं। 20% हम दम पर कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पर आकर जो हमने चावल निकाले हैं वो ऐड करेंगे। तो देखिए, अब हम चावलों की लेयर लगाते हैं।
अच्छी तरह से लेयर लगाएंगे इस तरह से। अब हम कलर ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने येलो कलर ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और साथ ही दूसरी तरफ 1 टेबलस्पून ग्रीन कलर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, ये ऐड कर रही हूँ। लेमन के चंद स्लाइसेस ऐड करेंगे, और साथ ही यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड की है, तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी, और ये ब्राउन प्याज ऐड करेंगे जिन्हें मैंने पहले फ्राई करके अलग रख दिया था। अब साथ ही पुदीना ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था तो मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश पुदीना यूज़ कीजिएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए तकरीबन हमारी गार्निश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहाँ पर हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, और हमारे जो चावल हैं वो कुक हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट मैंने इनको दम दिया था। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने मज़े के और कितने खिले खिले चावल बन के रेडी हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे जो चावल हैं, आलू अंडे की जो दम की बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है, और बहुत ही कम टाइम में हमने ये बिरयानी रेडी की है। अब आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं या फिर उनको दावत में ये ज़रूर खिलाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और करारी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।